नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मध्य पूर्व में जारी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच संघर्ष अब लगातार गहराता जा रहा है। युद्ध को शुरू हुए 23 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस दौरान कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए जिन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दावा किया जा रहा है कि इस युद्ध के शुरुआती 14 दिनों में ही अमेरिका को सैन्य उपकरणों के मामले में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 16 सैन्य एयरक्राफ्ट नष्ट या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 4 फाइटर जेट और 12 MQ-9 रिपर ड्रोन शामिल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस दावे को लेकर हो रही है वो है अमेरिका के अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 पर हमला। तो क्या वाकई ईरान ने दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट को निशाना बनाया है? ये सवाल सबके जहन में है। तो अगर ऐसा हुआ है, ईरान ने कौन सा ऐसा सीक्रेट मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया जिससे कि ये संभव हुआ है, ये भी सब सोच रहे हैं। अब इस रिपोर्ट से समझते हैं कि पूरी कहानी आखिर है क्या। तो देखिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी इस संघर्ष ने हवाई युद्ध की तस्वीर भी बदल दी है। रिपोर्ट्स के माने तो युद्ध के शुरुआती 2 हफ्तों के भीतर ही अमेरिका को कई सैन्य विमानों का नुकसान हुआ। इनमें शामिल बताए जा रहे हैं 3 F-15 लड़ाकू विमान, वहीं 12 MQ-9 रिपर ड्रोन और कुल मिलाकर 16 सैन्य एयरक्राफ्ट। हालांकि अमेरिका ने इन घटनाओं को लेकर अलग अलग स्पष्टीकरण भी दिए हैं। कई मामले में इन्हें तकनीकी खराबी, हादसा या गलती से भी हमला बताया गया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि जब दूसरे देशों के विमान गिरते हैं तो उसे बड़ी सैन्य सफलता बताया जाता है, जबकि अपने नुकसान को अक्सर हादसा कहा जाता है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर अमेरिका के दोहरे मापदंड को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, ये भी सवाल खड़ा होता है। तो देखिए, अगर इन विमानों की कीमतें देखें तो ये नुकसान काफ़ी बड़ा माना जा सकता है। KC-135 टैंकर विमान की कीमत लगभग $80 मिलियन तक होती है। F-15 फाइटर जेट की बात करें तो इसकी कीमत करीब $90 मिलियन तक बताई जाती है और वहीं MQ-9 रिपर ड्रोन की कीमत करीब $30 मिलियन तक की होती है। तो इन सब को मिलाकर अनुमान लगाया जा सकता है कि सिर्फ विमानों के नुकसान में ही अमेरिका को करीब 5,000 करोड़ रुपए तक की क्षति हो सकती है। और ये आंकड़ा सिर्फ विमानों का है, इसमें ईरान द्वारा नष्ट किए गए रडार सिस्टम और अन्य सैन्य ढांचों का नुकसान शामिल नहीं है। तो सबसे बड़ा दावा F-15-35 पर हमला ही बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा चर्चा F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर हो रही है। ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया है ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाया, जिससे विमान को गंभीर नुकसान पहुंचा। ईरान की ओर से इस घटना का वीडियो भी जारी किया गया, जिसका कई सैन्य विशेषज्ञ विश्लेषण भी कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी स्वीकार किया है कि ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन के दौरान एक F-35 विमान को नुकसान हुआ। हालांकि विमान और पायलट दोनों सुरक्षित बताए गए। सुरक्षित तौर पर लैंड करने में पायलट इसे सफल रहे थे। तो आप ये भी सवाल है कि F-35 विमान इतना खास क्यों होता है। तो बता दें कि F-35 को दुनिया के सबसे एडवांस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसकी खासियत इसे बेहद खतरनाक बनाती है। स्टेल्थ तकनीक जिससे इसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। 360 डिग्री सेंसर सिस्टम जो हर दिशा पर नज़र भी रखता है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तरह के मिशन पर यह काम आता है। वही 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की इसकी रफ्तार है, 2200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज है और करीब 8100 किलोग्राम हथियार ले जाने की क्षमता रखता है। और यही वजह है कि लंबे समय तक F-35 को ट्रैक करना और टारगेट करना लगभग असंभव माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर F-35 विमान जो अमेरिका का नष्ट ईरान ने किया है, तो ईरान ने ऐसा कौन सा सीक्रेट हथियार इसके लिए इस्तेमाल किया है। तो देखिए, F-35 को वास्तव में अगर नुकसान पहुंचा है तो ईरान ने ये कैसे किया है, ये सवाल खड़े होते हैं। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने संभवतः एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइल और रडार नेटवर्क के संयोजन का इस्तेमाल किया। कुछ विश्लेषकों का ये भी कहना है कि ईरान ने मल्टी लेयर एयर डिफेंस रणनीति अपनाई, जिसमें कई रडार और मिसाइल सिस्टम एक साथ काम करते हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि वास्तव में कौन सा मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस घटना ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान जरूर कर दिया है। तो देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए तो ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच चल रहा ये संघर्ष सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि आधुनिक सैन्य तकनीक
की परीक्षा भी बन चुका है। अगर F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर को वास्तव में नुकसान पहुंचा तो यह घटना भविष्य के हवाई युद्ध और रक्षा रणनीतियों को पूरी तरह से बदल सकती है। तो फिलहाल इस दावे की जांच और विश्लेषण दोनों ही जारी है, लेकिन इतना तय है कि मध्य पूर्व का ये युद्ध दुनिया की सैन्य राजनीति को नए सवालों के सामने खड़ा कर रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।